हाय फ्रेंड्स, यदि आप अमेजॉन या फिर किसी अन्य दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप कीवर्ड्स के बारे में अवश्य जानते होंगे। यदि आप कीवर्ड्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में आप जान जाएंगे। आपने कभी ना कभी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो से कोई ना कोई प्रोडक्ट अवश्य परचेज किया होगा। यदि आपने नहीं परचेज किया है तो चलो आज की इस वीडियो में आपको डेमो दे देते हैं। मान लीजिए दोस्तों, मुझे एक्सरसाइज करने के लिए अपने लिए खुद के लिए एक योगा मैट चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों मैं अमेजॉन की वेबसाइट पर जाऊंगा या फिर अमेजॉन की मोबाइल ऐप पर जाऊंगा, कस्टमर मोबाइल ऐप पर, और वहां पर आपको जाने के बाद एक सर्च बॉक्स दिखाई देगा। उस सर्च बॉक्स में दोस्तों मैं टाइप करूंगा योगा मैट। तो जैसे ही दोस्तों मैं उसमें योगा मैट टाइप करूंगा तो उसमें अमेजॉन का जो एल्गोरिथम है वो अपने आप उसमें कई सारे योगा मैट से संबंधित आपको लंबे लंबे फ्रेजेस आपको दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि योगा मैट फॉर वुमेन, योगा मैट फॉर मेन, योगा मैट फॉर किड्स, योगा मैट 6 mm, योगा मैट 8 mm, योगा मैट बैक कवर। तो आपने देखा दोस्तों, जैसे ही मैंने योगा मैट टाइप किया उसमें ऑटोमेटिक ही उसमें कई सारे फ्रेजेस जो योगा मैट से संबंधित कीवर्ड हैं वो उसमें शो होने लगे। दोस्तों इन्हीं को हम कीवर्ड्स कहते हैं, यानी कि जिन सेलरों ने ये प्रोडक्ट अमेजॉन के ऊपर लिस्ट किया होगा उन्होंने ये सारे कीवर्ड्स दोस्तों अपनी लिस्टिंग में फिल किए होंगे, भरे होंगे। इसलिए जब भी कोई कस्टमर अमेजॉन के ऊपर इन प्रोडक्ट को सर्च करता है अपना प्राइमरी कीवर्ड डालने के बाद, ये प्राइमरी कीवर्ड होता है। वीडियो में जैसे आप आगे बढ़ोगे अभी कीवर्ड्स के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही कोई प्रोडक्ट सर्च करता है तो ये कीवर्ड्स दोस्तों जो भी सेलर इन प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो लिस्टिंग करते टाइम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग में फिल करते हैं। तो अमेजॉन के ऊपर करोड़ों प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। यदि आप लिस्टिंग करते समय, जब भी एज अ सेलर आप सेल करते हैं और लिस्टिंग करते समय आपको एक कीवर्ड वाला सेक्शन आता है, तो कीवर्ड वाले सेक्शन में आपको सही अपने प्रोडक्ट से संबंधित जो आपके प्रोडक्ट को कीवर्ड वो रिप्रेजेंट करता है वो कीवर्ड आपको बनाने होते हैं और वहाँ फिल करने होते हैं। तो दोस्तों यदि आप सही कीवर्ड वहाँ फिल नहीं करेंगे तो अमेजॉन के सर्च बॉक्स में जो भी कस्टमर उन्हें परचेज करने जा रहा है तो वो जो प्रोडक्ट है कीवर्ड के सही ना होने की वजह से आपका प्रोडक्ट वहाँ शो नहीं होगा, और जिनके कीवर्ड सही होंगे वो वहाँ पर सर्च रिजल्ट में आएंगे। तो आपको जो सेल कन्वर्जन आने के चांसेस वो कम हो जाएंगे। बहुत सारे सेलरों के अच्छी लिस्टिंग होने के बाद भी उनके कीवर्ड जो है प्रॉपर नहीं होते हैं, इसकी वजह से उन्हें सेल्स नहीं आती है। तो लिस्टिंग करते वक्त आपको सही कीवर्ड डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, लिस्टिंग करते समय आपको सही कीवर्ड डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमेजॉन कभी भी हमारी कीवर्ड बनाने में हेल्प नहीं करता और ना ही दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म करते हैं। अमेजॉन खुद चाहता है कि जो सेलर है वो खुद से अपने कीवर्ड बनाए, क्योंकि अमेजॉन का जो एल्गोरिथम है वो डिसाइड नहीं कर सकता है कि इस प्रोडक्ट के लिए कौन से कीवर्ड सही होंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट सेलर लेके आ रहा है तो उस प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी सेलर ही जानता है। तो वो जो कीवर्ड बनाएगा तो उस प्रोडक्ट से के अकॉर्डिंग वो कीवर्ड होंगे और उसी के रिलेवेंट वो होंगे। इसलिए अमेजॉन चाहता है कि सेलर ही खुद से अपने कीवर्ड बनाए। जब भी हम कीवर्ड्स बनाते हैं तो कीवर्ड्स बनाते समय हम यहाँ कीवर्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला पार्ट है प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जो हूबहू आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रिलेवेंट होता है। जैसे योगा मैट, तो योगा मैट जो कीवर्ड है एक प्राइमरी कीवर्ड है। अब इसके आगे या पीछे हम और सारे फ्रेजेस जोड़कर एक इसमें लंबा कीवर्ड बना लेंगे जिनको हम बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो जो कीवर्ड है हम उसे दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्राइमरी कीवर्ड और दूसरा होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, जब भी कोई कस्टमर परचेज करता है प्रोडक्ट को तो वो बेसिकली प्राइमरी कीवर्ड ही वहाँ डालता है, लेकिन जैसे ही वो प्राइमरी कीवर्ड डालता है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक लॉन्ग टेल कीवर्ड वहाँ शो हो जाते हैं। यानी कि जो एल्गोरिथम है अमेजॉन का या फिर किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट का, वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो प्राइमरी कीवर्ड के साथ जो ऐड होते हैं, ऐड करके बनाए जाते हैं, वो ऑटोमेटिक उनका जो सर्वर है वो शो कर देता है। तो आपको वो लॉन्ग टेल कीवर्ड भी डालने हैं प्राइमरी कीवर्ड के साथ साथ। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कीवर्ड जो है कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो प्रोडक्ट लेके आए हैं उस प्रोडक्ट का एक प्राइमरी कीवर्ड बनाइए। जैसे कि योगा मैट फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, योगा मैट लाए तो योगा मैट उसका प्राइमरी कीवर्ड हो गया। अब इस योगा मैट के लिए हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाने हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाने के लिए आप योगा मैट ये महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए या बच्चों के लिए, तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि ये पुरुषों के लिए, तो हम इसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड में जोड़ सकते हैं योगा मैट फॉर मेन।
तो और इसमें थोड़ा और ऐड करना है, दूसरा कीवर्ड और बनाना है, तो मान लीजिए कि जो आप योगामेट प्रोडक्ट लाए हैं तो वो किस कलर के हैं आपके पास, जैसे मान लो ब्लू कलर है, रेड कलर है, तो आप जो दूसरा कीवर्ड बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा कि योगा में वो ब्लू योगामेट फॉर मेन। दूसरा कलर रेड है तो तीसरा जो कीवर्ड है वो बन जाएगा रेड योगामेट फॉर मेन। तो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप कीवर्ड बना रहे हैं वो हूबहू आपके प्रोडक्ट से मैच कर रहा हो। जैसे मैं यहाँ ब्लू कीवर्ड जो ब्लू कलर जोड़ा है तो वो ब्लू कलर आपके प्रोडक्ट का है, इसलिए मैंने यहाँ ब्लू योगामेट फॉर मेन जोड़ा है। और जो योगामेट है आपकी वो पुरुषों के लिए, इसलिए मेन है। अब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर ये भी डाल दूँ कि ब्लू योगामेट फॉर वुमेन मान लीजिए, या ब्लू योगामेट फॉर किड, जबकि वो किड्स के लिए है ही नहीं है। तो ऐसे फालतू के कीवर्ड्स आपको ऐड नहीं करने हैं, आपको वही कीवर्ड बनाने हैं जो आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हो। और दोस्तों अपने कीवर्ड के अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं सेलर कि इस कैटेगरी में ऑलरेडी जो ब्रांड है उनके ब्रांड नेम कीवर्ड में डाल देते हैं। कि मान लीजिए कोई सेलर शूज सेल करता है तो वो क्या करते हैं कि अपने कीवर्ड में नाइक, एडिडास ये वाले कीवर्ड ऐड कर देते हैं। कि बहुत सारे लोग जो है ये ब्रांडेड जो है शूज हैं, मतलब ये ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, तो उनके ब्रांड नेम यूज कर देंगे कीवर्ड में, कोई सर्च करे तो उनका प्रोडक्ट भी शो हो जाए। तो ऐसा ना करें, अगर ऐसा करते हैं तो आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि किसी का ब्रांड का नेम आप कीवर्ड में डाल रहे हैं तो ये कंपनियों की पॉलिसी के खिलाफ है। आपको एक कीवर्ड बनाते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको कीवर्ड कभी भी गूगल या फिर किसी अन्य वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके नहीं डालने हैं। आप जब भी कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, आप जो भी कीवर्ड बना रहे हैं, यदि आपको उसका डेटा चाहिए तो आप जो है या तो अमेज़न, जिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का आप यूज कर रहे हैं उसे सेल करने के लिए, उसी के सर्च बॉक्स में वो प्राइमरी कीवर्ड डाल के वहाँ से आप जो कीवर्ड आ रहे हैं सिर्फ उनका हेल्प लेके आप बना सकते हैं। अन्य किसी सोर्स से जो है कीवर्ड कॉपी करके पेस्ट मत कीजिए, ऐसा आपको ये फार्मूला आपका काम नहीं आने वाला है। दोस्तों बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं कि वो हज़ारों कीवर्ड्स बना लेते हैं। हज़ारों कीवर्ड्स बनाने से आपकी सेल्स ज़्यादा नहीं आने वाली है। जब भी आप कीवर्ड बनाते हैं तो आपके कीवर्ड्स की जो काउंटिंग बहुत ज़्यादा हो गई, यानी कि जो कीवर्ड वाला सेक्शन है, लिस्टिंग करेंगे जब प्रोडक्ट की तो वहाँ एक कीवर्ड वाला सेक्शन आता है, तो वहाँ पर जितनी लिमिट दे रखी होती है कैरेक्टर को फिल करने की, कीवर्ड फिल करने की, वो आपकी एक्सीड हो गई है, फुल हो गई है। और लेकिन आपके अभी भी बहुत सारे कीवर्ड बचे हुए हैं, तो आप उनको डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, बैक एंड है वहाँ डाल सकते हैं, जो आपके कीवर्ड बच जाते हैं। इस तरह से आपने कीवर्ड्स बना लिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड भी बना लिए प्राइमरी कीवर्ड का यूज हेल्प लेके, और आपकी लिस्टिंग लाइव भी हो गई पोर्टल के ऊपर। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपका कौन सा कीवर्ड आपका काम करेगा, जो सेल लाके आपको देगा? तो इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक पीपीसी एड कैंपेन क्रिएट करना होगा। पीपीसी एड कैंपेन क्रिएट करने के बाद आपको कम से कम 10 से 15 दिन तक वो पीपीसी एड कैंपेन कंटिन्यूअस आपको लगे रहने देना है। फिर 10 या 15 दिन के बाद आपके पास वहाँ डेटा जो है आ जाएगा, यानी कि आपने जो एड कैंपेन लगाया था उस एड कैंपेन में आपको सारा डेटा मिल जाएगा कि आपने जो भी कीवर्ड्स डाले हुए थे लिस्टिंग के ऊपर, उनमें से कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कस्टमर ने सबसे ज़्यादा क्लिक किए, यानी कि जहां से सेल कन्वर्जन सबसे ज़्यादा हुई है। हज़ारों कीवर्ड आप अपनी लिस्टिंग में डाल देते हैं, और उनमें से जब आप कैंपेन लगाते हैं तो उनमें बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे कस्टमर क्लिक ही नहीं कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ गिने चुने कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें कस्टमर सबसे ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं और जहाँ से आपकी कन्वर्जन ज़्यादा हो रही है, जिन कीवर्ड से, और सेल वहाँ ज़्यादा आ रही है। तो आपको वही जो है कीवर्ड्स आपको छांटने हैं, और छांटने के बाद उन्हीं फ्यूचर में उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आपको ऐड कैंपेन रन करने हैं। बाकी के जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आप रिमूव कर दोगे, उनको एक्सक्लूड कर दोगे, उन कीवर्ड को, मतलब लिस्टिंग से रिमूव नहीं करने हैं आपको, लेकिन आप जब नेक्स्ट जो वो लगाएंगे, कैंपेन लगाएंगे, या फिर उसी कैंपेन में आप उसको एडिट कर सकते हैं, और जिन कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा क्लिक नहीं हो रही है आप उनको एक्सक्लूड रिमूव कर सकते हैं वहाँ से। ये कीवर्ड्स कैसे रिमूव करते हैं, अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे देंगे। यदि आप उन कीवर्ड्स को जिन पे क्लिक ज़्यादा नहीं आ रहे हैं उन्हें नहीं हटाएंगे तो आपका जो ऐड रेवेन्यू है, जो आप ऐड कैंपेन लगाते हैं, उनका रेवेन्यू उन प्रोडक्ट पे जाता रहेगा और वहाँ से आपको सेल भी नहीं आएगी, इसलिए आपको वो एक्सक्लूड करना जरूरी है। इस तरह से आप अपने कीवर्ड्स बना सकते हैं और अपनी लिस्टिंग में और अपने ऐड कैंपेन में उन्हें यूज कर सकते हैं, और अपनी जो बिजनेस है आपका उसको ग्रो कर सकते हैं, और सेल आप अपनी ज़्यादा ला सकते हैं। इस वीडियो से यदि आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक किए हुए बिना मत जाना, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।